डियर स्टूडेंट, क्लास 10 की बायोलॉजी के दूसरे टॉपिक के साथ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट, जब हम गैसियस एक्सचेंज प्लांट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत सारे सवालात आते हैं कि प्लांट कैसे गैसियस एक्सचेंज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि प्लांट का कोई स्पेसिफिक या स्पेशल ऑर्गन नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए। प्लांट ऑलमोस्ट अपने तमाम पार्ट के जरिए गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ प्लांट पानी से बाहर होते हैं जिसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, कुछ प्लांट एक्वेटिक प्लांट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को नोट करते जाएं। गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट में बेसिकली 4 पार्ट है जिसके ज़रिए वो ऑलमोस्ट एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो लीव्स है। याद रखिए कि लीव्स में जो पोर होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, इस स्टोमेटा के जरिए प्लांट तकरीबन 90% गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के जरिए करते हैं। इसी तरह यंग स्टेम में भी स्टोमेटा होते हैं, वो भी वहां पर भी गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है, वो भी अलाउ करती है। तो तीसरा पार्ट हमारे साथ क्या हो गया है, वुडी स्टेम, यानी वो स्टेम जिसमें क्लोरोफिल कम हो और उसमें यानी हार्ड स्ट्रक्चर हो, वुड स्ट्रक्चर हो, वो स्टेम जिसमें वुड ज़्यादा हो, सेकेंडरी जाइलम स्कॉल्ड वुड। तो वुडी स्टेम में ये लेंटिकल के ज़रिए या लेंटिसल्स के ज़रिए स्पेशल पोर होते हैं, उसके ज़रिए ये गैसियस एक्सचेंज अलाउ करती है। और इसी तरह मैच्योर रूट, ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज प्लांट करती है। याद रखिए कि प्लांट के 4 मेन पार्ट है गैसियस एक्सचेंज के लिए। एक लीव्स, दूसरा यंग स्टेम, तीसरा वुडी स्टेम, चौथा मैच्योर रूट। लेकिन मोस्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज प्लांट में स्टोमेटा के जरिए होती है। मोस्ट का ये मतलब है कि ओवर 90%, और जबकि बाकी 10% गैसियस एक्सचेंज डिज़ॉल्व सूरत में थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस के जरिए या लेंटिसल्स के जरिए, इनके जरिए हम क्या करते हैं, प्लांट गैसियस एक्सचेंज करते हैं। यही वजह है कि अक्सर पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि प्लांट का रिस्पायरेटरी ऑर्गन, स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है, क्यों? तो आपका जवाब ये होगा कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट गैसियस एक्सचेंज अकर, इस वजह से इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। क्लियर? अब जी हम प्लांट, मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके सामने, प्लांट गैसियस एक्सचेंज। अब देखो, दिन के वक्त प्लांट कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं और रात के वक्त कैसे प्लांट गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ये याद रखिए कि जितनी भी यूनिसेलुलर यानी छोटे प्लांट है तो वो जर्नल बॉडी सरफेस के जरिए गैसियस एक्सचेंज करते हैं। उनको किसी भी स्टोमेटा की, किसी भी
लेंटिसल्स की ज़रूरत नहीं होती। यानी जो सिंपल प्लांट है वो जर्नल बॉडी के ज़रिए, यानी उसका हर सेल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में रहता है और इसी वजह से वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ज़रूरत के मुताबिक गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स जो प्लांट है तो उसको चूँकि जो डीप सेल है, जो इनर सेल है, वो तो एनवायरनमेंट से दूर होते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज के साथ डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उसको स्टोमेटा की, लेंटिसल्स की या मुख्तलिफ दूसरे सोर्सेज की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके लिए उनका मैकेनिज़्म ज़रा अलग होगा। तो जी ड्यूरिंग डे टाइम में प्लांट दो प्रोसेस करते हैं। एक प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट के अंदर ऑक्सीजन पैदा होता है, जबकि रिस्पायरेशन के नतीजे में प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट में दोनों प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस चूंकि लाइट है और रिस्पायरेशन चूंकि एनर्जी के लिए रिस्पायरेशन जरूरी है। तो अब क्या होगा, दिन के वक्त रिस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, और जबकि बाकी मादे कार्बन डाइऑक्साइड को वो एनवायरनमेंट से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के वक्त लेते हैं और बाकी मादे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है, एनिमल उसको खारिज करते हैं। जबकि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है, उस ऑक्सीजन से प्लांट अपने रिस्पायरेशन की जरूरत को पूरा करते हैं और साथ साथ जो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन प्लांट को मिल जाता है, जो ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, यानी उसको वो ऑक्सीजन जिनको वो जो प्लांट के लिए कम हो जाता है, तो वो बाहर एनवायरनमेंट से स्टोमेटा के ज़रिए उस ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन डे टाइम में ऑक्सीजन बाहर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है। अब दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को वो इस्तेमाल करते हैं जो एनवायरनमेंट से लेते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होता है उसमें से कुछ ऑक्सीजन वो खुद इस्तेमाल करते हैं ब्रेकडाउन के लिए। आपको पता है कि ऑक्सीजन इज यूज टू ऑक्सीडाइज फूड, और कुछ ऑक्सीजन को, अक्सर ऑक्सीजन को वो बाहर खारिज करते हैं। इसी तरह नाइट टाइम में प्लांट क्या कर लेते हैं, एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है रिस्पायरेशन। अब चूंकि फोटोसिंथेसिस की जरूरत तो इसको नहीं होती है, जितना प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है वो रात के वक्त उसको खारिज कर लेता है। क्योंकि रात के वक्त तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है, तो उसको वो निकाल लेते हैं, एक्सपायर कर लेते हैं। और ऑक्सीजन नाइट टाइम में जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्लांट के लिए अवेलेबल है, वो उस ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो क्या मतलब है, ऑक्सीजन अंदर चला गया, इंस्पायर हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर हो गया। ठीक है ना। तो ये वो मैकेनिज्म था। अब सिंपली हम यही कहेंगे कि प्लांट में दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर हो जाता है और ऑक्सीजन एक्सपायर हो जाता है, और जबकि नाइट के वक्त ड्यूरिंग नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर हो जाता है और ऑक्सीजन इंस्पायर हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपके सामने मैंने एक वुड स्टेम आपके सामने बनाया है।
वुड स्टेम एक पार्ट है प्लांट का, एक स्टेम होता है जिसमें वुड होता है और बायोलॉजी में सेकेंडरी जाइलम को कहा जाता है वुड। अब इस प्लांट के अंदर जो बार्क, जो आपको बार्क नजर आता है, इसके अंदर आपको स्मॉल पोर नजर आएंगे और इस स्मॉल पोर्स के जरिए, जिसको हम लेंटिसल या लेंटिकल कहा जाता है, इसके जरिए ये एक्सचेंज आप गैसेस कर लेते हैं। याद रखिए कि इस लेंटिकल के जरिए ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो बहुत कम परसेंटेज में होता है, बिलो देन 5%। अब इसी तरह अब प्लांट का जो मोस्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज वो थ्रू स्टोमेटा होता है। तो यहां पर मैं आपको स्टोमेटा के जरिए जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो आपको इंशाल्लाह मैं जैसे प्लांट जो है वो एक्सचेंज आप गैसेस कर लेते हैं और फिर बस तकरीबन ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो गया है। अब ये जी देखो, ये अपर, ये किसी स्टेम का, किसी रूट का, किसी लीव्स का सरफेस है जिसको हम एपिडर्मस कहते हैं। सरफेस लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मस। अब इस एपिडर्मस के क्या है, इस एपिडर्मस के दो लेयर होंगे, एक अपर लेयर होंगे, अपर लेयर, और एक लोअर लेयर होंगे। क्लियर? अब जी इसके इस सरफेस को हम कहते हैं, ये सरफेस आपको यहां पर एपिडर्मस नजर आएगा। ये आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। इस एपिडर्मस की बाहर प्लांट की लीव्स में विक्सी लेयर होता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के जरिए भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकते हैं। अब जी इस अपर और लोअर सरफेस, ये स्टेम का भी हो सकता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये लीव्स का भी हो सकता है, ये रूट का भी हो सकता है, और इसके अंदर ये सेल जो है, इन सेल को हम कहते हैं मीजोफिल सेल। क्लियर? ये हमारे साथ क्या है, मीजोफिल सेल है सारे। क्लियर जी? इसको मैं मिटा लेता हूं ताकि आपको इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो जी। तो जी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह स्टोमेटा के जरिए प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो ये मैंने स्टेम, रूट और लीव्स का एक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया जिसकी दो सरफेस थे। दो सरफेस एपिडर्मस को कहा जाता है अपर लेयर, लोअर लेयर, अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। अब इस एपिडर्मस के ऊपर एक और क्यूटिकल लेयर होगा, वैक्सी लेयर होगा जिसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के जरिए भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं, एपिडर्मस के जरिए भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। अब इन दोनों लेयर के दरमियान सेल होंगी जिसको हम कहते हैं मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। यहां पर गैसेस एक्सचेंज में इसका कोई काम नहीं है। असल में इन सेल के लिए हमें, अगर ये सेल रिस्पायरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन रिक्वायर होगा, अगर ये सेल फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होगा। और ये वो, मिसाल के तौर पर ये वो स्टोमेटा है। अब होता क्या है कि इस स्टोमेटा के जरिए, अभी आपने पढ़ लिया कि दिन के वक्त प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को खारिज करता है। तो मिसाल के तौर पर इस स्टोमेटा के जरिए इस मेसोफिल सेल को प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा के जरिए अंदर जाएगा। मेसोफिल सेल की जो खाली जगह है, इस सेल और इस सेल के दरमियान ये जो स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंट्रा सेलुलर स्पेस, इस स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर दिन के वक्त है। अब दिन के अंदर, दिन के वक्त
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है स्टोमेटा के जरिए। अब यहां से फिर इस इंट्रा सेलुलर स्पेस से फिर सेल के अंदर गैस आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के नतीजे में यहां पर ऑक्सीजन बन जाता है और फिर यही ऑक्सीजन दिन के वक्त क्या हो जाता है, बाहर निकलना, एनवायरनमेंट को क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह एक्सचेंज होता है। यानी सबसे पहले ये स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल के दरमियान जो खाली जो स्पेस है वहां चला जाता है और फिर स्पेस के बाद मेसोफिल सेल के अंदर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों सेल के अंदर होगा। तो इस तरह तकरीबन 90% गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल इस मैकेनिज्म के जरिए होंगे। लीव्स का भी अपर सरफेस है, इसको भी एपिडर्मिस कहते हैं। रूट का भी अपर सरफेस है, उसको भी एपिडर्मिस कहते हैं। स्टेम का भी अपर सरफेस है, उसको भी एपिडर्मिस कहते हैं। याद रखिए कि यंग स्टेम लीव्स और रूट इसमें ये स्टोमेटा के जरिए होते हैं, जबकि वुडी स्टेम में जो पोर होते हैं उसको हम लेंटिसल कहते हैं या लेंटिकल कहा जाता है, उसके जरिए गैसियस एक्सचेंज होंगे। अब नाइट की वक्त क्या होगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएंगी, क्योंकि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं है तो सबसे पहले वो स्पेस में जाएंगे और इस स्पेस से फिर नीचे आएंगे। तो इस तरह ये गैसियस एक्सचेंज हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। याद रखिए कि प्लांट में कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए। कभी स्टोमेटा के जरिए होते हैं, कभी लेंटिकल के जरिए होता है, कभी क्यूटिकल के जरिए होता है, मुख्तलिफ मैकेनिज्म के जरिए, लेकिन अक्सर ओबेस्टर वो स्टोमेटा के जरिए पॉसिबल है। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज थ्रू जर्नल सरफेस हो जाता है। पानी में जितना ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में सेल के अंदर चला जाता है एक्वेटिक प्लांट के अंदर, और वही एक्वेटिक प्लांट उस पानी से, उस वाटर से अपने अमाउंट के मुताबिक ऑक्सीजन ले लेता है। इसी तरह वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये क्लास 10 बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक था जो आई थिंक आपको इसका मैकेनिज्म और गैसियस एक्सचेंज किन किन पार्ट में होते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से तो लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा।